मेरा नाम यशोदा काटीवाल है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदेली कबास में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्होंने ये स्कूल इनोवेशन मैराथन 2024 में भाग लिया है। बच्चे हैं एक नया आविष्कार करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो इनकी टीम का नाम है राम गार्डन और इसका कोड ये है। इन्होंने क्या किया है कि आत्मनिर्भर वेजिटेबल किचन गार्डन का एक निर्माण करेंगे। आपके सामने ये इनोवेशन रखेंगे। इसमें क्या करना है, जब भी हम कहीं जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो बहुत सारी सब्जियां अगर हम देखते हैं तो वो दवाइयों की बनी हुई सब्जियां आती हैं। आए दिन शादियों में देखते हैं कि इतने लोग खाने से बीमार हो गए, तो वो बीमार क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है। घर पर सब्जी बनाते, बाहर से सब्जी लाते, अपन ने सब्जी बनाई, पता चला कि अरे इसे खाने से तो फूड पॉइजनिंग हो गया, तो वो क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। जब हम इसकी तह में गए तो पता चला कि जो बाज़ार से सब्जियां आ रही हैं, तो सब्जियां में जो किसान हैं वो ज़्यादा उत्पादन करने के लिए बहुत सारी दवाइयों को वो काम में लेते हैं, जिससे ये जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हमारे लिए हो जाती हैं। तो अब इन समस्याओं को जब हमने देखा तो हमारे बच्चों ने ये महसूस किया कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो इस इनोवेशन के माध्यम से बच्चों ने एक सर्च किया कि क्यों ना हम ऐसी सब्जियां बनाएं जिससे ये समस्या जो हमारे सामने आ रही है उस समस्या से निजात मिल पाए। तो हमारे विद्यालय के जो ये बच्चे उन्होंने एक जो इनोवेशन किया वो क्या है कि क्या किया, देखो ये जो समस्या है, इस समस्या से निजात पाने के लिए इनको क्या चाहिए, शुद्ध और पौष्टिक सब्जियां चाहिए। अब अपने यहाँ राजस्थान की अपन बात करें तो ज़मीन भी थोड़ी कम उपजाऊ है, पानी की भी समस्या है, खाद की भी समस्या है। तो समस्या तो अपने पास हैं, तो इन कम उपलब्ध साधनों में भी अपन अच्छी तरीके से सब्जियां कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इन्होंने एक काम किया है। वो काम क्या है, सबसे पहले आवश्यक सामग्री क्या है वो बता देना चाहूँगी कि जो 8x4 का 48 फीट का आपको क्या चाहिए, तिरपाल चाहिए प्लास्टिक का, अपने नीचे लगाने के लिए एक तिरपाल चाहिए, एक ग्रीन नेट चाहिए जो 50%, क्योंकि ये 50% वाली इसलिए अच्छी रहेगी। अगर अपन 70% वाली ले रहे हैं तो वो थोड़ी मोटी आएगी, गाढ़ी आएगी। ये हैं वो पर्याप्त हैं, ये लेंगे। इसके अलावा खाद चाहिए, कोकोपीट। कोकोपीट क्या होता है, जो अपना नारियल होता है, नारियल का बुरादा होता है, उसको अपन काम में लेंगे। वो कितना प्रतिशत लेना है, 30% लेना। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, इसको जो केचुए निर्मित खाद भी होती है, वो खाद लेंगे 30%। इसके अलावा अपनी ज़मीन है वो 40% है मिट्टी, वो काम में लेंगे। इनको काम में लेने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये सारा जो इनोवेशन है वो हमारे बच्चों ने तैयार किया है। ठीक है, क्या करेंगे, ये नीचे जो अपन ने तिरपाल लगा दी, यहाँ तिरपाल लगाने के बाद ऊपर ये ग्रीन जो अपन ने नेट ली थी वो लगाइए। यहाँ पर एक पानी की बोतल लगाइए। खाद वगैरह जो यहाँ से हमने तैयार किया था वो खाद यहाँ डाला है। इसके बाद में जो पौधे हैं वो लगाइए। अब देखो ये पौधे हैं वो सुरक्षित भी रहेंगे क्योंकि अपन ने क्या लगाई है, ग्रीन नेट लगाई है। इसके अलावा यहाँ पर एक पानी की बोतल रखेंगे, जो खाली वेस्टेज जो बोतल होती है उसको काम में लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। जो पानी एकदम से भी नहीं आएगा और धीरे धीरे आएगा। ये बूंद बूंद सिंचाई को भी हमारे सामने ये प्रदर्शित कर रहा है, ये पानी यहाँ आएगा। इसके अलावा खाद अपने को और भी चाहिए क्योंकि खाद की वजह से पहले ही कमी है। तो यहाँ पर एक खाली ये जगह बच्चों ने बनाई है, देख सकते हैं आप, ये खाली जगह। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास में जितनी भी जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं उसका वेस्टेज जो कचरा होता है वो इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद में ये 1-2 महीने के लिए पड़ा रहेगा, ये सड़ जाएगा। तो सड़ने के बाद में ये खाद बन जाएगी। तो इसी खाद को अपन काम में लेंगे। तो साथ आत्मनिर्भर नाम दिया इसका। आत्मनिर्भर यही है कि साथ में देखो एक खाद और तैयार हो रही है। हमारे घर में बहुत सारा कचरा होता है और उस कचरे का रीयूज हो जाएगा। अब देखो ये खाद जो अपन ने काम लिया तो धीरे धीरे ये खाद कम हो जाएगा। तो खाद मिट्टी तो रहेगी लेकिन खाद की अपने को आवश्यकता है। अब खाद कहाँ से लाएंगे, क्योंकि उपलब्ध साधन अपने पास पहले से ही कम है। तो खाद को क्या करना, अपने को बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब सब्जियां घर में काम में लेते हैं तो कचरा जो वेस्ट बचता है वो कचरा अपन यहाँ का, ये बच्चे बता रहे कि वो कचरा यहाँ काम में लेंगे और वो 1-2 महीने के लिए जब पड़ा रहेगा सड़ जाएगा तो एक अच्छी खाद बन जाएगी। फिर इस खाद को इसमें काम नहीं दे। यहाँ से जो पानी है, जो वेस्टेज पानी है, उसको भी इधर शेष पानी इधर वो एक गड्ढा रखेंगे, उसमें नीचे कोई बर्तन है वो रख देंगे। जो पानी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको यहाँ रख देंगे। देखो बच्चों ने इतना अच्छा एक प्रयोग बच्चों के द्वारा किया गया है कि खाद यहाँ साथ के साथ खाद भी तैयार हो रही है। इसके अलावा जो शेष पानी बच रहा है इस पानी को भी वापस से यूज में ले सकते हैं।
तभी तो इसका नाम आत्मनिर्भर है कि हम कम साधनों में और एक अच्छा खाद तैयार करके और एक अच्छी फसल हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे विद्यालय के जो 3 छोटे छोटे बच्चों ने इतना शानदार इनोवेशन किया है, और मैं चाहूँगी कि ये इनोवेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में प्रयोग करें, इसको प्रयोग करके देखें और ये बहुत ही कारगर साबित होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का, कि 2047 तक अपना जो देश है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसकी शुरुआत हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वो कर रहे हैं। इसमें देखो आज हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा रसायनों का प्रयोग सब्जियों में हो रहा है, और इन रसायनों के प्रयोग से आज कैंसर जैसे घातक बीमारी से हमारा पूरा देश जूझ रहा है। अगर अपन बात करें अपना एक पड़ोसी राज्य पंजाब, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ये रसायन है वो काम में लेते हैं, तो आज कैंसर की तादाद वहाँ पर ज़्यादा है। और चारों तरफ पर हम नज़र उठा के देखते तो कैंसर के रोगी बहुत ज़्यादा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो वो किसके कारण आ रहे हैं? इन भयंकर जो ये रसायन है उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। तो हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, चूँकि ये देश के भाई कर्णधार है, और इन्होंने ये सोचा कि अगर इस तरह इन रसायनों का प्रयोग हम करेंगे तो हमारा देश तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा, बीमारियों से घिर जाएगा। तो बच्चों ने वास्तव में ही इनके दिमाग में एक ये विचार आया कि क्यों न हम ऐसी सब्जियां बनाएं तो ये जो हानिकारक रसायन है इनको काम ही नहीं लेना पड़े। तो ये विचार हमारे विद्यालय के बच्चों को आया, और इस विचार को इन्होंने आगे बढ़ाकर एक ये जो आत्मनिर्भर वेजिटेबल किचन गार्डन है इसका निर्माण किया है। धन्यवाद।